मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। ये बंद कर देना इधर से वाली खिड़की, 2 बार है। बायो में अब हम लोग पढ़ेंगे तना और पत्ती। हाँ, बायो ही है। बायो के 2 भाग होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अब इसमें जूलॉजी और बॉटनी थोड़े नहीं पढ़ना है इतना डीप जा करके, वो तो मेडिकल वाले पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों को तो बस खाली बायो पढ़ना है, अलग से बॉटनी नहीं पढ़ना है। लेकिन ये बॉटनी का भाग है, बॉटनी का भाग है पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान में हम लोगों ने जो है जड़ के बारे में पढ़ लिया था। जड़ के बारे में, जड़ का आधार क्या है? मूलांकुर, रेडिकल, मूलांकुर। ये बीज है। बीज से क्या निकलता है? 2 चीज़ें, एक नीचे निकलेगी तो उसको बोलेंगे मूलांकुर, और ऊपर जो निकलेगा परांकुर। चना देखा है भिगोया हुआ, जिसमें अकुआ निकल आता है, अंकुर कहते हैं, गांव में अकुआ कहते हैं। अंकुर, हम लोग अंकुर तो बाद में जान पाए हैं, गांव में अकुआ कहते थे जो है बीज अंकुआएगा है, उसमें आँख निकली आई है। ठीक है, तो अंकुरित हो जाता था। तो भाई नीचे जाएगा तो मूलांकुर, और जड़ को मूल भी कहते हैं ना, जड़ को मूल कहते हैं, और अंकुर 2 शब्दों से मिलकर बना है मूलांकुर। मूल धन अंकुर, तो अंकुर तो जड़ मतलब उसका जो निकला अंकुरित भाग। ठीक है, तो इसलिए वो मूल हो गया, जड़ की तरफ जा रहा है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये इसकी गहराई में नीचे जाने की जो है इसकी आदत होती है। मूलांकुर कहाँ जाता है? ज़मीन के नीचे। लेकिन जो परांकुर होता है, जो ऊपर निकलता है, भाई ये जो है इसको पुलमुले बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पुलमुले। इसमें भी प्राधन अंकुर है। इस ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता था? शूट सिस्टम, अंग्रेजी में शूट सिस्टम, हिंदी में प्रारोह। तो प्ररोह शब्द से ही बना है ये प्रांकुर किससे बना है? प्ररोह शब्द से। तो ऊपर जाना जो है ये प्रांकुर हो जाता है। ठीक है, देखो शब्दों का बड़ा चुनाव अच्छी तरीके से किया जाता है। हिंदी में प्ररोह बड़ी, लेकिन शूट सिस्टम। नीचे क्या था? रूट सिस्टम। ऊपर क्या था? शूट सिस्टम। ठीक है, किसी पौधे का। तो ये अब इसका जो तना होता है, तने का मूल जो होता है वो क्या होता है? प्रांकुर होता है। वैसे बीज तो दोनों के मूल हैं, जड़ के भी और तने के भी जो है। अब जो ये तना जो है, तने से ही हमको, अब ऊपर जो निकलेगा तने से ही हमको पत्तियां मिलेंगी बनती हुई, तने से ही फूल बनेंगे, तने में ही फूल से फिर फल बन जाएगा। तो ये सारा ऊपर का जो भी भाग दिख रहा है सब हमको तनों से ही मिलेगा। अब तना शब्द मैं कहते हैं ना, आदमी तन के खड़ा है, तन के खड़ा है। तो पेड़ तन के क्यों खड़ा होगा? क्योंकि वो तना है, वो तने की वजह से तन कर खड़ा है। तना नहीं होता, पत्तियों में भी तने होते हैं, पत्तियों में तने नहीं होते, पत्ती ऐसे जो है लिपलिपा जाती जो है। ठीक है, अभी देखेंगे उसके तनों को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे तने होते हैं। अब ये तना जो है नीचे से, बेस से, जहाँ से पेड़ स्टार्ट हुआ है वहाँ से शुरू हो जाता है। नीचे जाएंगे, खोदेंगे तो जड़ मिल जाएगा। जड़ तो हमने पढ़ा दिया है। ठीक, तना ऊपर जाएगा, फिर तने में जो है नोट्स होते हैं। तने में क्या पाए जाते हैं? नोट्स पाए जाते हैं। पर्व संधिया बोलते हैं हिंदी में, हिंदी पिंदी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नोट्स होते हैं। इन नोट्स से, संधि मतलब क्या होता है? जॉइंट्स। ठीक है, तो इन जॉइंट से ही एक तना और निकल जाता है, जिसको शाखा बोलते हो, ब्रांचेज बोलते हैं ना। तो वो भी क्या है? तना ही है। तो वो तना ब्रांच के रूप में निकल जाएगा। एक कहाँ से निकलेगा? नोट से। ये ध्यान रखने की बात है कि जो शाखा निकलेगी वो तने के किस भाग से निकलेगी? नोट से निकलेगी। ठीक, पर्व संधियों से निकलेगी। तो इसको शाखा बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, अब इसी ब्रांच में ही जो है पतली पतली संधियाँ निकल जाएंगी, वो पतली पतली शाखाएं निकल जाएंगी, तने निकल जाएंगे। अब ये जा करके और पतला हो गया, पता चला नीम का है, तोड़ के दातूने रगड़ रहे हैं, तो भी तो तना ही है। दातून जो रगड़ रहे हो क्या है? तना ही है। तो आगे जाकर सबसे ऊपर फुनगी जो तोड़ लाए, बोलते हैं ना फुनगी तोड़ लाओ, तो ऊपर फुनगी जो तोड़ लाए वो दातून बन गया। पतली से लकड़ी, डंडा बनेगा, फिर लट्ठ बनेगा, फिर लकड़ी बन जाएगी। वही लकड़ी जो है दातून कर लेते हैं। तो सब है किसके भाग? तने के ही भाग हैं। ठीक है, अब ये दो नोड्स के बीच का भाग कहलाता है इंटर नोड। 2 नोड्स के बीच का भाग क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। और जो सबसे ऊपर होता है भाई, तने का भी सबसे आखिरी बिंदु होगा ना, तो शीर्षक कलिका कहते हैं।
एपिकल बट कहते हैं, एपिकल बट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा तना का ये संरचना है तना की। अब एक पौधे के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा है मुरझाया हुआ पौधा, जो बेचारा जो है जड़ से उखाड़ लाए हैं और इसको पानी की कमी हो गई है इसलिए मुरझा गया है। जड़ से ही पानी मिलता है ना इसको, मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें यहाँ से ये वाला भाग क्या कहलाएगा, तना। ये वाला तना इधर नीचे चला गया, ये जड़, तो ये स्टेम हो गया, ये स्टेम वाला भाग हो गया। अब इसमें नोट्स कहाँ होंगे, ये वाले नोट्स होंगे जहाँ से ये निकला दूसरी तना जो उपशाखा निकली है, जो इसकी ब्रांच निकली है, ये क्या हो गया, नोट्स हो गया, ठीक है। और इंटर नोड क्या हो गया, इन दोनों के बीच का ये भाग क्या हो गया, इंटर नोड, ये इंटर नोड हो गया, समझ गए। अब इसी में देखो इस तने से ही आगे क्या बन गई, पत्ती बन गई। इस तने से ही तो पत्ती बन गई आगे, ठीक है। पत्ती में अभी पढ़ेंगे। और ये ऊपर वाला भाग अब ये आगे और ऊंचा जाएगा। हम लोग उखाड़ लाए बेचारे को, डेड कर दिए, नहीं तो ये और ऊपर बढ़ता, अभी और बढ़ता। तो ये ऊपर कैसे बढ़ेगा, एपिकल बट से। ऊपर कैसे बढ़ेगा, एपिकल बट से, जिसको शीर्षक कलिका बोलते हैं। तो एपिकल बट से और ऊपर बढ़ता जाएगा शीर्ष वाला। अब यहाँ पे फूल निकल आया है, तो फूल तने से ही तो निकला है, अलग से तो आया नहीं। फूल किससे निकला है, तने से ही तो बना है फूल। तो ये एपिकल बट ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो ये इसकी संरचना हो गई, बनावट हो गई। हम लोग देखते तो बहुत है लेकिन समझते नहीं इस चीज़ को। तो ये आज आप समझ गए कि कहाँ पे क्या होता है, तना क्या होता है। और अब ये तना शब्द वहीं से आया है, तान कर खड़ा है। अगर तना नहीं होता तो तन के खड़ा नहीं होता। जैसे इंसान क्यों तन कर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर रिब हड्डियाँ हैं शरीर में, स्केलेटन सिस्टम है, इसीलिए तो हम लोग तन के खड़े हुए हैं। तो इसका स्केलेटन सिस्टम क्या है, तना है। पौधे का स्केलेटन सिस्टम क्या है, तना है। मानव शरीर का स्केलेटन सिस्टम हड्डी है, तो इसलिए रिब्स तो हड्डी का ही भाग है, लेकिन पूरे शरीर का ढांचा जो है उसी पे तो भगवान ने सब मढ़ दिया है। चमड़ा उमड़ा मढ़ दिया है, उसके अंदर भर दिया है क्या क्या, सारे गोला बारूद गोला बारूद नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सारे अंग भर दिए हैं ना, ऑर्गन सारे भर दिए हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये तो हो गया तने के जो है इसकी संरचना। तो इसमें प्रांकुर से तना बनता है, किससे बनता है, तो ये तुमको सीखने की बात है। पुनमूले से तना किससे बनता है, पुनमूले। दोनों निकलते किससे, बीज से है। और ये होती आरोही, इसको ऊपर चढ़ने के दोनों होता है। तना ऊपर जाएगा मोस्टली, बहुत कम तने होते हैं जो जड़ के नीचे जाते हैं। अभी देखेंगे कौन कौन जाते हैं। अरे एक चीज़ उठा के लाओ, एक थैली में रखा होगा प्याज लहसुन अदरक सब उठा के लाओ वहाँ पे, उसमें लैब में हमारे, ठीक है। तो ये जो है नीचे जो है जाएगा तो मूलांकुर हो जाएगा, जो आधार, मूल, बेस, ठीक है। जो जड़ को मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। अब इसके प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। जो तना होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वायवीय तना, एरियल स्टेम। अब ये क्या है, वायवीय तना है। ये क्या है, वायवीय, क्योंकि इसके सारा तना क्या है, हवा में है, ऊपर है, हवा में है, ठीक है। इसका कुछ भी तने का भाग जो है ज़मीन के नीचे नहीं गया है। पूरा तना देखा ना, ये सब सारा तना कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, हवा में। तो ये हो गया वायवीय। 95% तना कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं। जितना भी पेड़ देख लो, चारों तरफ देख रहे हो, सब क्या है, वायवीय है। आम ले लो, नीम ले लो, ठीक है, ये सब क्या है, वायवीय हैं। हाँ रख दो, इधर ही रख दो, रखो। ये सब क्या है, वायवीय। तो नीम, जामुन, आम, ये सब जो कुछ भी हम देख रहे हैं आमने सामने, मतलब वो सब मोस्टली 95% क्या है, वायवीय तना है, ठीक। और दूसरा है अर्धवायवीय या सेमी एरियल। इसका अर्थात अर्धवायवीय मतलब कुछ भाग नीचे भी होगा, अधिकांश भाग तो ऊपर होगा, लेकिन कुछ भाग इसका क्या होगा, नीचे होगा। जैसे दूब है, दूब घास जिसको कहते हो, दूब का कुछ भाग, आप जब दूब को उखाड़ो तो सफ़ेद सा भाग जो है नीचे से निकल के आता है, उसके नीचे जड़ निकलता है ना। तो जो सफ़ेद वाला भाग है वो क्या है, तना ही है, जो कहाँ है, नीचे है। घछुल्ली जाती हैं, खुरपा लेके घास छील के पूरा उखाड़ देती हैं तो दोबारा नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप हंसिया से काटो, यहाँ हंसिया पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता है, हंसिया कहते हैं, हाँ। तो दनाती, तो दनाती से काटोगे तो उसका तना, नीचे वाला तना मतलब सही है, तो वो फिर बढ़ जाएगा। ऐसे बरसीम काटते हो ना, बरसीम खुरपस तो नहीं छीलते ना, बरसीम को हंसिया से काट लिए और उसके बाद में फिर वो निकल आता है, ठीक है। तो वो किसका उदाहरण हो गया, जो है अर्धवायवी, यानी कुछ भाग उसका ज़मीन के नीचे है। जैसे पुदीना वगैरह हो गया, ठीक है, पुदीना, धनिया, ये सब जो है अर्धवायवी है। ये कैसे है, अर्धवायवी है, ठीक। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनका तना नीचे ही चला जाता है, अब वो रूपांतरित हो जाता है, जो खाने योग्य, खाद्य योग्य पदार्थ हो जाते हैं, जो खाते हैं तना, ठीक है। तो हम लोग जो नीचे जाकर रूपांतरित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं भूमिगत तना। क्या बोलते हैं, भूमिगत। ऐसा नहीं कि पूरा चला गया, ऊपर भी तना रहेगा, लेकिन वो तना रूपांतरित होकर खाद्य बन जाते हैं, खाद्य पदार्थ खाने योग्य बन जाते हैं,
ठीक है। अब वो खाने योग्य बन जाते हैं मॉडिफाइड। तो इसमें कौन कौन आएंगे, जैसे आपका आलू कंद हो गया ना, आलू जैसे लाया हूँ आलू शायद, ठीक। अब देखो आलू, और उसमें कल हमने गाजर मूली और जो है सलजम ये सब पढ़ाया था, वो क्या था, जड़ था। जड़ और तने में, तना का खाने योग्य भाग भी होता है, जड़ भी खाते हैं हम लोग, मूली ये सब खाते हैं, मूली गाजर सलजम, ठीक है। तो चुकंदर ये सब तना है, वो जड़ है। तो कैसे मैंने बताया था पहचान करने के लिए कि अगर वो जड़ होगा तो उसका निचला भाग नुकीला होगा, उसका निचला भाग नुकीला होगा। जैसे सलजम गोल तो होता है, लेकिन लास्ट वाला नीचे वाला भाग क्या होता है, नुकीला होता है। तो जड़ की ये पहचान है। लेकिन आलू में कहीं नुकीला भाग दिख रहा है क्या, गोल गोल है, टिट्ठर जो है, ठीक। लेकिन इसी का एक भाई होता है गंजी, जिसको बोलते हैं शकरकंदी, तो वो क्या था, जड़ था। गंजी मतलब शकरकंदी, तो वो जड़ था। लेकिन आलू तना है। अब देखो तने की पहचान क्या है, इसमें नोट्स पाए जाएंगे। तने की पहचान क्या है, इसमें नोट्स। अब ये जगह जगह पे आपने, ये तो नया आलू है, पुराना आलू होगा तो जगह जगह पे अंकुर निकल आते हैं, नोट्स निकल आते हैं। तो वो क्या है, आलू में नोट्स पाए जाते हैं, इसलिए आलू किसकी जो है, तने का रूपांतरित रूप है। आलू किसका है, तने का रूपांतरित। ऐसे ही ओल होता है, आलू से ही मिलता है। तो ये कंद होता है, ये क्या होता है, कंद। तो ये कंद खाने के काम में आता है, हम लोग खाते हैं आलू वगैरह। जो क्या है, किससे ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि आलू जड़ है तना है क्या है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। बच्चों को मोस्टली ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज से कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका ध्यान सीधे जाना चाहिए नोट्स पे। आलू में नोट्स पाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा, वो तना होगा। मूली गाजर में जो है उसका नीचे वाला भाग नुकीला हो जाता है, इसलिए वो क्या होगा, जड़ होगा। अगर नुकीला नहीं होगा तो आप उखाड़ लोगे, गचाक से उखड़ जाएगा। मूली को उखाड़ो, अगर गीला ना हो तो उखाड़ नहीं पाओगे, टूट जाएगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसने जो है नुकीला भाग घुस रखा है उसमें, ठीक है, अंदर जो है बिल्कुल जो है मिट्टी में चिपक करके बैठा हुआ है, ठीक। तो ऐसे ही अदरक, हल्दी तो नहीं है लेकिन अदरक है। अदरक ये ऐसे, हल्दी इसका छोटा भाई होता है उसी के ब्रांड का है, ठीक है। कच्ची हल्दी और अदरक दोनों तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, अगर खोदो नहीं, पीलापन नहीं निकलेगा तो पता नहीं कर सकते, आप कहोगे अदरक ही है, ठीक है। तो अदरक, हल्दी ये सब किस में आते हैं, तने में आते हैं। और ये तना कैसा होता है, प्रकंद टाइप का। ये तना क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है, ठीक। ये भी खाते हैं, ये मतलब गर्म मसालों में यूज होता है, तो ये प्रकंद हो गया, ठीक है। तो ये भी खाते हैं अदरक हल्दी, ये भी क्या है, जो है आपका कंद है, प्रकंद में आता है, ठीक। और इसके अलावा प्याज और लहसुन दोनों चीज़ हमारे पास है, प्याज और लहसुन, ठीक है। प्याज, अब इसमें कहोगे कि ये नुकीला भाग तो है, लेकिन ये नुकीला भाग क्या है, ऊपर जा रहा है, ऊपर इसकी पत्तियां निकल रही हैं इससे। और ये जो है लहसुन जो है आपका क्या है, तना है। प्याज क्या है आपका, तना है। तो ये दोनों तना है, सलकंद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सलकंद। यानी पानी की मात्रा इसमें थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सलकंद। सल्क बोलते हैं इसको, सल्क बोलते हैं, कंद है ये जितना भी हम लोग तना खाते हैं सब कंद होता है। और उसमें भी कौन सा कंद है, ये सलकंद है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्याज लहसुन क्या है, तना है, ठीक है। कभी भी ये मत कहना कि ये नीचे ज़मीन के नीचे होता है तो जड़ होगा, तो जड़ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सलकंद है। और इसके अलावा जिमीकंद, बंडा शायद पहली बार सुन रहे होगे, जिमीकंद सुने हो, हाँ, थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। इसको घनकंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनकंद। घन मतलब बड़ा, घनाकार, घन शब्द आ गया ना, घन बड़ा। तो ये बड़े रूप होते हैं, आलू के जो है दादा परदादा होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक। इनमें भी नोट्स होते हैं, इनमें भी नोट्स होते हैं, ठीक। बंडा थोड़ा सा छोटा होता है। जो अरबी का बप्पा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है अरबी से, बंडा, ठीक है। हाँ, अरबी, घुइयाँ अरबी जिसको बोलते हो, अरबी, ये सब क्या है, ये सब जो है ये तना ही है। अरबी वगैरह सब क्या है, तना ही है। तो बंडा, जिमीकंद की सब्ज़ी बनती है दिवाली वगैरह में, ठीक है। इसकी जो है हम लोग पकौड़ी बनवाते हैं जिमीकंद को। जिमीकंद लाते हैं और उसको जो है बॉयल करते हैं गर्म पानी में बॉयल होगा ना, हाँ। तो उसको बॉयल करते हैं और उसमें पानी में डाल देते हैं उसका पत्ता, क्या नाम है, अमरूद का, जिससे वो जो है करछियाता है तो उसका करछ खत्म हो जाता है। मतलब करछियाना मतलब जो है वो गले में अजीब सा एक वो बन जाता है, ठीक है। तो वो उसको मार देता है कौन, अदरक का पत्ता। तो अदरक कह रहा हूँ, अमरूद का पत्ता। तो अमरूद के पत्ते से वो उसका जो है कलछियानापन खत्म हो जाता है। हाँ, पूछना यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, कौकियाना ठीक है। अब उसके लिए भाई कोई शब्द वैसा है नहीं, तो गांव देहात में कहते हैं, वही हम कह रहे हैं यहाँ पे। अब तुम्हारे यहाँ भी कुछ कहते होंगे उसका, जैसे भाई स्वाद, जैसे तीखा होता है
मीठा होता है, अब वो अजीब ही स्वाद होता है, ठीक है। तो उसको उस स्वाद को ख़त्म करने के लिए, जैसे मान लो वो खा लिए, क्या नाम है, अरे फिटकरी जैसे खा लिए, तो फिटकरी क्या स्वाद रहेगा, करछियाएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही तो ये सब क्या है, रूपांतरित तने हैं। तो इस तरीके से तना का 3 प्रकार हो गए, ठीक है। तो आलू, अब समझ गए, आलू जो है तना है, ना कि जड़ है। आलू क्या है, तना है, ठीक, क्योंकि इसमें नोट्स पाए जाए। तने की ये विशेषता होगी कि इसमें नोट्स पाए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, लीफ, पत्ती। दूसरा हम लोग पत्ती देखेंगे। अब पत्ती की जो संरचना होती है, पत्ती तने से ही बनता है। तने हाँ, नहीं तो प्याज में नोट्स क्या, ये इसका ऊपर यही नोट्स है, जो ऊपर निकला है फुचरा ही नोट्स है, ठीक है। पत्ती कहेंगे, पत्ती कहते हैं ना, पत्ती। हाँ, ये तो निकलेगा ही। अच्छा, ये इसका तो बीज आता है, अगर काश ये होता, इसका बीज नहीं होता, अगर आलू की तरीके इसको भी गाड़ के और खाया जाता तो पता लगा जो लगा रहे हैं वही एक तो पैदा होगा। एक ही तो पैदा होता है, 2 तो होते नहीं है कि प्याज एक गाड़ा मतलब 2 निकल आएंगे, एक ही निकल रहा है। कभी कभी जुड़वा निकल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इसके बीज आते हैं। अब आलू का तो यही बीज है, इसको काट करके 4 फाँक करके, क्योंकि इसमें नोट्स है, 2 करते हैं। छोटे आलू हो तो हाँ, बड़े होंगे तो 4 कर देते हैं, तो 2, क्योंकि इसमें नोट्स ज़्यादा नोट्स इसमें पाए जाते हैं, इसमें नोट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए अब एक बड़े आलू का 4 भाग किए और उसको लगा दिए, फिर पता लगा 2 किलो आलू एक ही पौधे में तैयार हो गया। लेकिन प्याज तो एक अगर गाड़ोगे तो एक ही निकलेगा। तो ये बीज से बनाया जाता है, ये बीज से तैयार होता है, ठीक है। तो अब ये जैसे हम इसका जो फुचरा वो होता है ना, पत्ती होती सूख जाती है, तो गाँव में बड़ेरे पे टांग देते हैं, ऐसे ही टांगा रहता है, ठीक। और ये प्याज हरा होता है, तो प्याज के ऊपर वाली पत्ती खाई जाती है, साग के रूप में खाते हैं। तुम लोग खाते हो कि नहीं? हाँ, हरी प्याज बढ़िया लगते खाने में। पत्ती जो है, पत्ती की जो संरचना होती है, इसमें ये तने से ही जुड़ा होता है पत्ती, ठीक है। इसमें देखते हैं जो तने से जुड़ा होता है तो उसको लीफ बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लीफ बेस। तने से जुड़ा हुआ है तो लीफ बेस। तो पर्णाधार बोलते हैं। पर्ण का आधार, किसका आधार? पर्ण। पर्ण का मतलब पत्ती। तो पत्ती का आधार किसको कहेंगे? जहाँ से तने से, जहाँ से वो ज्वाइंट होगा, तने से, अभी इसमें देखेंगे, जहाँ तने से वो ज्वाइंट होगा। तो इसमें देखो फिगर, ये एक तना है, ये मैंने क्या बनाया है? एक तना है, और इस तने से एक पत्ती जो है ज्वाइंट जहाँ से जुड़ रहा है उसी को बोलते हैं लीफ बेस, पर्ण आधार। तो 3 इसके मुख्य भाग होते हैं। एक होता है लीफ बेस, एक होता है पैटियोल। एक क्या होता है? पैटियोल। जो उसी का एक तना पतला सा आगे निकल गया जिससे अभी पत्ती बनेगी, उसी को पैटियोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पैटियोल। पर्णवृंत बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्णवृत्त, पर्णवृंत बोलते हैं, ठीक। अब यही पर्णवृत्त आगे जा करके सिराओं में, रिप्स में बढ़ जाएगी। बीच वाला जो सिरा होगा, जो बीच में है, मिड रिप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिड रिप्स। और इसी के चारों तरफ जो है एक आवरण होगा, जो पत्ती, पूरी पत्ती बन जाएगी। क्या बन जाएगा? वो पत्ती बन जाएगी। अब उस पत्ती का जो बाहरी आवरण जो होता है, जो उसका क्षेत्रफल बाहर वाला जो मतलब वो होता है, मार्जिन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मार्जिन। और पत्ती का जो आगे का नुकीला सिरा भाग होता है, टिप बोलते हैं, टिप बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक। अब ये बीच में जो सिरा गया है, इसको मिड रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिप, ठीक है। और इसके अलावा इसमें तान इसमें भी होता है। जो ये तने हैं, पतले पतले तने पत्तियों में दिखाई देते हैं, तभी तो पत्ती जो है खड़ी रहती है। अगर ये पत्ती के ये मतलब मांसल ये तने ना हो तो ये पत्तियां भी जो है खड़ी नहीं रहेंगी इस तरीके से। तो ये वेन्स, सिराएँ कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? सिराएँ कहलाती हैं। अब इसी सिराओं में कुछ इस तरीके से पतली पतली जो सब वेन्स चली जाती हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सब वेन्स होती हैं, ठीक है। और पत्तियों, मैंने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पत्तियों से ही बनाते हैं भोजन। कैसे बनाते हैं? पत्ती। क्योंकि ये पत्तियों में जो है हरे धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हरे हरे पत्तियों में। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे डार्क जो है बिंदी से होती है, धब्बे होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो यहाँ पे बिंदी बिंदी नीला सा बनाया है, ये क्या चीज़ है? क्लोरोप्लास्ट टाइप का है, हरित लवक। तो इस हरित लवक से ही क्या बनाते हैं? वो भोजन बनाते हैं। पत्तियाँ अपना भोजन बनाती। और इसी में कुछ छिद्र होते हैं, पत्तियों में ही कुछ छिद्र होते हैं, हल्के हल्के जो है, हाँ, जिनको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। स्टोमेटा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब इनसे वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। स्टोमेटा से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ये समझ लो इनका नाक है, पत्तियों का नाक है, जिससे क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं।
अब इस श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और शरीर में ज़्यादा पानी हो गया है, जड़ ने ज़्यादा पानी पी लिया है तो उसे भी बाहर कर देंगे, वाटर भी बाहर कर देंगे। हाँ, तो वो वाटर किस रूप में जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के रूप में वाष्प बन करके जाएगा। और जब पेड़ पौधे से वाष्प बनता है तो उसको वाष्पीकरण नहीं करते, कहते हैं क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है किसके माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से। किसके माध्यम से, पत्ती के स्टोमेटा, रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक, तो ये पत्तियों की ये कुछ जो है संरचना हो गई। अब इस पत्ती में देख लेते हैं, जैसे ये पत्ती हम लेके आए हैं, ये है कदम की डाल, जो है एक डाली है कदम की पत्ती। ये बड़ी पत्ती इसलिए थी कि दिखेगी आपको, इसलिए ले आया था। तो इसमें जो है इसका जो लीफ बेस होगा वो क्या होगा, ये यहाँ जहाँ से ये ज्वाइंट है ये क्या है, लीफ बेस है। और इतना भाग क्या होगा, पैटियोल, पैटियोल हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पर्णवृंत, पैटियोल। इतना भाग क्या हो गया, पैटियोल। और ये बीच में चला गया, ये क्या हो गया, मिडरिम, ये क्या हो गया, मिडरिम। और ये सब क्या हो गए, इसके जो सिराएँ, वेंस हो गई, ये क्या है, वेंस हो गई। ठीक है, ये सिराएँ हो गई। और ये क्या भाग हो गया, टिप हो गया, शीर्ष। और ये भाग क्या हो गया, मार्जिन, ये भाग क्या हो गया, मार्जिन हो गया। और ये पूरा जो पत्ती का जो ये सपाट भाग है ये पूरा कहलाता है आपका लैमिना। ये पूरा भाग क्या कहलाता है, लैमिना। अब इसी लैमिना में ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लैमिना में ही आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे, यहाँ तो जूम की व्यवस्था है नहीं, जूम करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी। तो इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पर हरित लवक दिखाई देगा। ठीक है, और रंध्र दिखाई देगा, स्टोमेटा दिखाई देगा। ठीक है, तो वो सब क्या करती हैं, जो है स्टोमेटा का काम है जो है आपका श्वसन करना। ठीक है, और हरित लवक जो है, हरे धब्बे हैं, वो भोजन बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग भोजन बनाएंगे। जब पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं वो सब वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी इनकी संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये पत्तियों की क्या हो गई, इसकी संरचना हो गई, पत्तियों की संरचना हो गई। ठीक है, अब ये जो है इनके जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती में जो मार्जिन होता है, मार्जिन जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से होगा। ये सरल पत्ती का उदाहरण है, जैसे ये कदम की पत्ती है तो इसका मार्जिन सीधा सा है, इसका मार्जिन क्या है, सीधा सा है। तो ये कैसी पत्ती हो गई, सरल पत्ती। और नीम कहाँ गई, अब जैसे ये नीम है तो ये कंपाउंड है, ये संयुक्त पत्ती है। इसमें ये जो है इसके कोन तो पहली बात कटे हुए हैं, इस तरीके से दराती टाइप की कटे फटे हैं इसके साइड। और कुछ पत्ती ऐसे देखा होगा, इसी को देख लो, इसी में एक ही ये जो है इसकी मिड रिब गई है और इसमें कई छोटी छोटी पत्तियां हैं। तो ये भी पहचान है, कई छोटी छोटी पत्तियां होती, जैसे इमली है, इमली में कोई बड़ी पत्ती थोड़ी नहीं होती, एक ऐसे रिब निकल जाती है और उस रिब के साइड में छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो वो क्या है, ये सब जो है कंपाउंड लीफ है, ये सब संयुक्त पत्ती हैं। ये किसके उदाहरण है, संयुक्त पत्ती के उदाहरण है। सरल में जो है आम, बरगद, पीपल, ये सब क्या है, सरल। तो ये सब जो है इस तरीके से सरल पत्ती हो जाएंगी। ठीक, और इसके अलावा सिरा के आधार पे, रिब के आधार पे, वेंस के आधार पर भी पत्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो एकांतर या समांतर, जिसमें रिब्स क्या होते हैं, समांतर होते हैं, जिसमें रिब्स क्या होते हैं, समांतर होंगे। अर्थात जो इसकी सिराएँ जो होंगी समांतर होंगी, या तो समकोणिक होंगी या फिर सीधे चली जाएंगी। जैसे आपका गेहूं है तो गेहूं में सिराएं सीधे सीधे ऊपर चली गई, सीधे सीधे, क्योंकि ये पत्तियां लंबी होती हैं। अब इन लंबी पत्तियों को रोकने के लिए भगवान ने लंबी लंबी सिराएं बना दी है, लंबकोणिक बना दी है, लंबकोणिक है, तो इसको लंबकोणिक बना दी है, तभी तो ये लंबी पत्तियाँ रुकेंगी। तो ये गेहूँ वगैरह की पत्ती या फिर आपका धान वगैरह की पत्ती, ये क्या है, जो है ये है एकांतर या समांतर, समांतर। या फिर इस तरीके से पत्ती होगी, या फिर पत्ती कैसे होगी, जो है जैसे केले की पत्ती, केला ऐसे, केला भी लंबी पत्ती होता है ना, तो इस तरीके से केला का पत्ता आप उठा के देख लोगे तो उसमें क्या है, इस तरीके से रिब्स जो है समांतर हैं, समकोणिक हैं। ठीक है, कैसे हैं, समकोणिक हैं। तो ये केला और ये इस तरीके से जो है ये सब क्या हो गए, समकोणिक हो गए, मतलब एकांतर हो गए। और इसमें पहचान क्या होगी, पत्ती ज़्यादातर क्या होंगी, लंबी होंगी। और ये एक बीज पत्री बोली जाती है, क्या बोली जाती है, एक बीज। अर्थात इसका जो बीज होगा वो टूटने पे दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। उसको आप तोड़ोगे फोड़ोगे तो कहीं जो है एक भाग, एक चौथाई निकल गया तो एक भाग जो है दो चौथाई निकल गया, ऐसे निकलेगा। तो ये होता है एक बीज पत्री। तो इसके उदाहरण हो गए मक्का, धान, गेहूँ, केला, ये सब क्या है, जो है मक्का भी देखो, मक्के की भी पत्ती कैसे होती है, लंबी लंबी होती है। तो उसमें भी सिराएँ जो होती हैं कैसे होती हैं, समांतर होती हैं, समकोणिक होती हैं या समांतर होती हैं। ठीक, दूसरा क्या है आपका जालायित। जालायित मतलब जाल
तरीके की संरचना होगी, जाल नुमा संरचना होगी, जाली नुमा द्विबीजपत्री। जैसे इसमें क्या है, अब ये जाल सा बना हुआ है ऐसे, फिर ये छोटी पतली पतली, अब जब आप नज़दीक से देखोगे तो इसकी सिराएं ऐसे ऐसे पतली पतली बन गई, तो जाली सी बन गई ना। तो ये जाली सी बन गई, एक तो ऐसे ही समकोणिक है नहीं, ये इस तरीके से पान का पत्ता वगैरह ऐसे ऐसे होता है ना, और ये जो है इस वो होता है। और ये पहचान क्या है, ये द्विबीजपत्री होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आम है, आम को खा लो, फिर गुठली निकालो, गुठली को फोड़ो तो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। तो ये द्विबीजपत्री होते हैं। एक बीज होता है लेकिन उसको तोड़ोगे तो 2 बराबर भागों में वो बट जाते हैं उनके बीज। तो ये द्विबीजपत्री होते हैं। नीम, जामुन, केला, वो केला करो, नीम, जामुन, आम, ये सब। केला क्या हो गया, वो हो गया एकांतर में, और ये सब किस में हो गए, द्विबीजपत्री। ठीक। और रूपांतरित जो है, हम लोग तना जड़ सब देख लिए हैं, तो इसका रूपांतरित पत्ती भी होती है। रूपांतरित पत्ती कैसे, अपनी जलवायु के आधार पे पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ पर पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। कांटों में क्यों हो जाती हैं, क्योंकि पत्तियों से ही क्या होना है, इवेपोरेशन, वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होनी है, और उनको पानी सही से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत गहराई में भूमिगत जल है और पानी मिल नहीं पाता। जितना पानी कुछ मिला है, पहली बात तो वो अपने तनों में मोटे तने हो जाते हैं उनके, मतलब मोटे खाल हो जाती है, तनों की छाल मोटी हो जाती है, जिससे कि छाल से जो है पानी न निकल पाए। और पत्तियां जो है बहुत नहीनी होंगी, महीन होंगी, और अगर होंगी भी पत्तियां तो उन पे क्या होंगे, कांटे आ जाते हैं। जैसे नागफनी वगैरह देखा होगा ना, तो कांटे आ जाते हैं। तो पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती हैं उसकी, जिससे कि वाष्पीकरण ना हो पाए, अर्थात उनके रोम छिद्र जो होते हैं, जिन छिद्रों से, जिन स्टोमेटा से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, वो सब बंद हो जाते हैं। अब वहाँ जो है सूर्य भी डरेगा, कांटा है भैया चुभ जाएगा, वहाँ से नहीं ले आओ वाष्पीकरण, वहाँ से मत करो, नहीं तो चुभन होगी। तो इसलिए वो कांटे। और कुछ पौधे होते हैं बेचारे, उस कीट को खा जाते हैं। कुछ पौधे जो है, कुछ उनके अंदर कुछ मतलब कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह की, तो वो कीट को खा जाते हैं। अब वो कीट कैसे खाएंगे, तो उनकी पत्तियाँ जो है संदूक तरीके से बन जाएंगी, एक डिब्बे जैसा बन जाएंगी। एक ढक्कन होगा, ठीक है, और एक डिब्बा होगा इस तरीके से। और जैसे ही कोई कीट पहुंचेगा वहाँ पर आनंद लेने, खेलने पहुंचेगा कि अरे हमारा तो ये तो घरौंदा आ गया, और उसमें घुसेगा, वैसे ही उसकी ढक्कन बंद हो जाएगा और उसको पूरा चूस लेगा। उस पत्ती जो है, पत्ती क्या करेगी, उसको पूरा चूस लेगी, जितना उसके अंदर का मटेरियल होगा वो सब खा पी करके और अपने शरीर में ग्रहण कर लेगी। तो देखो, पेड़ पौधे जीवित होते हैं, उन्हें भी पता है कि हमको किससे क्या मिलेगा। तो कोई भी तो कीट पहुंचा उसको तो भक्षण कर लेती हैं, तो पत्ती से ही बन जाते हैं, उसका जो है पत्ती से ही रूपांतरण हो जाता है। तो जो कांटेदार होते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में होते हैं, उसको बोलते हैं जीरोफाइटिक। ये सब हम लोग एक क्लास में देखेंगे, और कि मतलब जीरोफाइट क्या होता है, जीरोफाइटिक और हाइड्रोफाइट, ये सब पौधे क्या होते हैं, तो सब लोग वहाँ देखेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग पत्तियों के बारे में देख लिए यहाँ पर, ठीक है। ये पत्ती जैसे हम ये लेके आए थे जामुन की, तो जामुन की पत्ती भी कैसी है, ये जो है जाली नुमा है। ये कैसी है, जाली नुमा है, ठीक है, जालायित है, द्विबीजपत्री। भाई जामुन खाओ, फिर जामुन का बीज निकले, उसको तोड़ोगे तो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाती है, तो द्विबीजपत्री है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है तना और क्या पढ़ लिए हम लोग, पत्ती।